सबसे अमीर बूढ़ा आदमी यह देखकर चौंक गया कि सड़क पर खड़ा छोटा बच्चा बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिख रहा था जब वो छोटा था। पहले तो उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उस बच्चे ने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके गणित का सवाल हल करना शुरू कर दिया। बच्चे की तार्किक सोच सुनकर बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक अपने बेटे की तरह इस बच्चे में भी गजब की गणितीय प्रतिभा थी। यह देखते ही बूढ़ा आदमी तुरंत कार से उतरकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब तक वो पहुंचा माँ और बेटा वहां से गायब हो चुके थे। निराश होकर उसने हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना की। तभी अचानक एक टोपी उसके हाथों में आ गिरी। उसने ऊपर देखा तो वही बच्चा सामने था। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने झट से अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और कहा कि यह छोटे से तोहफे की तरह है। औरत पहले इसे लेने को तैयार नहीं हुई, लेकिन बूढ़े ने कहा कि उसे बच्चे की टोपी बहुत पसंद आई है और वैसे भी कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं है, इसे टोपी की कीमत मान लो। औरत ने सोचा अगर यह पुरानी टोपी के लिए भी मोल भाव कर रहा है तो शायद यह इतना अमीर नहीं है, कार्ड में भी शायद ज्यादा पैसे न हो, इसलिए उसने कार्ड ले लिया। माँ बेटा जैसे ही चले गए, बूढ़े का बेटा वहाँ आ पहुंचा। बूढ़े ने टोपी से एक बाल निकाला और अपने सहायक से तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। कुछ ही देर में सब टेस्टिंग सेंटर पहुंच गए। बेटे ने कहा यह सब बकवास है, उसने हमेशा सादा जिंदगी जी है, कभी किसी से रिश्ता तक नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, सहायक हंसते हुए बाहर आया और बताया कि रिपोर्ट में साफ लिखा है वह बच्चा सचमुच सीईओ का बेटा है। यह सुनकर सीईओ को अचानक 6 साल पुरानी बात याद आई। उस समय उसके बिजनेस दुश्मन ने उसे नशा दे दिया था और एक गुजरती हुई औरत ने उसकी मदद की थी, उसी की वजह से वो बच पाया था। अब उसे समझ आया कि वह बच्चा उसी औरत और उसका बेटा है। लेकिन बूढ़े को यह याद आया कि उन्होंने उस औरत का संपर्क नंबर तो लिया ही नहीं था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत और बच्चा कहाँ जाएंगे। तभी सीईओ की नजर बच्चे की टोपी पर गई। उस पर लिखा था गोल्ड मेडल मैथ क्लास। उसने तुरंत उस शिक्षक को फोन किया और कहा कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करे और वादा किया कि विजेता को खुद पढ़ाएगा। शिक्षक बहुत उत्साहित हुआ और जल्द ही प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। इस बीच वह औरत भी बच्चे को प्रतियोगिता में लेकर पहुंची। तभी उसे बूढ़े का बैंक कार्ड याद आया। उसने सोचा देख तो लें उसमें कितना बैलेंस है। जैसे ही उसने फोन पर बैलेंस देखा, उसके होश उड़ गए। कार्ड में पूरे 8.88 मिलियन थे। सब लोग हैरान थे कि तभी एक लंगड़ाती बूढ़ी औरत खड़ी हुई और बोली चैंपियन तो सिर्फ उसका पोता हो सकता है। औरत यह देखकर सन्न रह गई, क्योंकि वह उसकी पुरानी सांस थी। 6 साल पहले इसी औरत ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। उसी दिन उसका घटिया पति एक और गर्भवती औरत को घर ले आया और बोला अगर तुम बच्चा नहीं कर सकती तो मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो कर सके। लेकिन असलियत सिर्फ उसी को पता थी। उसने अस्पताल में टेस्ट करवाया था और वह बिल्कुल ठीक थी। असल में उसका पति ही बांझ था। जब उसे घर से निकाला गया तभी उसकी मुलाकात उस समय के सीईओ से हुई थी और जब सबने उसे बदनाम किया कि वह संतान नहीं पैदा कर सकती तो उसने जिद में बच्चा करने का फैसला किया ताकि उन्हें गलत साबित कर सके और इस तरह वह सीईओ से जुड़ गई। अब जब वे फिर मिले, चालाक औरत पहले ही बच्चा पैदा कर चुकी थी, जबकि बेवकूफ पति को पता भी नहीं था कि वह 5 साल से किसी और का बच्चा पाल रहा है। प्रतियोगिता के नतीजे आए। उस औरत के बेटे ने पूरे अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया। चालाक औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसका बेटा तो नकल करके ही दूसरा स्थान ला पाया था। जैसे ही औरत रिपोर्ट कार्ड लेने गई, उसकी पुरानी सास ने झट से छीन लिया। चालाक औरत ने झूठ बोल दिया कि सीईओ तो सिर्फ उसके बेटे को पढ़ाने आया है। उसने यह भी कहा कि उसका पति